सामान्यतः वकील को हम दो तरह के ड्रेस में देखते हैं। पहले वो जो पैंट शर्ट के साथ ब्लेजर पहनते हैं, दूसरे वो जो पैंट शर्ट के साथ ब्लेजर या छोटा कोट और उसके ऊपर गाउन पहनते हैं, जिसके चलते हम बिना परिचय दिए ये समझ जाते हैं कि केवल ब्लेजर वाले वकील जिला कचहरी में प्रैक्टिस करते होंगे, जबकि गाउन वाले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते होंगे। दरअसल ये वकीलों का एक ड्रेस कोड है। सदियों से पहने जा रहे इस गाउन पर साल 2017 में चर्चा ज्यादा ज्वलंत हो गई थी। इस समय सुश्री इंदिरा जयसिंह ने गाउन वापसी आंदोलन शुरू करके वन बार वन गाउन की मांग तेज कर दी थी। यहाँ आपको ये बता दें कि ये आंदोलन ब्लेजर यानी कोट और गाउन के बीच के भेद को खत्म करने के लिए नहीं शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था नॉमिनेटेड सीनियर एडवोकेट के गाउन और नॉर्मल जूनियर या सीनियर एडवोकेट के गाउन को लेकर। खैर, इन दोनों गाउन में फर्क जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आज इस मुद्दे पर चर्चा क्यों। दरअसल अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है। इसका टाइटल है गाइडलाइन फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2023। यानी ये दिशा निर्देश सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन से जुड़े हैं, जिसमें सीनियर एडवोकेट के नॉमिनेशन से जुड़े नॉर्म्स में संशोधन किया गया है। लगे हाथ आपको बता दें कि अक्टूबर 2018 में शीर्ष कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट्स के सिलेक्शन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग द कन्फर्मेंट ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स की एक सूची जारी की थी, जिसमें वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट वाले सिस्टम को जरूरी मामलों तक सीमित कर दिया गया था। इसी समय सिलेक्शन पर विचार करने वाली एक स्थायी समिति भी बनाई गई थी और उसे समन की शक्तियां दी गई थी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली ये समिति सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा नामित एक बार का सदस्य से गठित होती थी। इस समिति के लिए साल में कम से कम 2 बार मिलना जरूरी था। ये गाइडलाइंस भारत की पहली महिला वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई के तहत लाई गई थी। 2023 के दिशा निर्देश के मुताबिक सीनियर एडवोकेट के लिए आवेदन करने के लिए मिनिमम एज लिमिटेड 45 साल कर दी गई है। हालांकि इस आयु सीमा में समिति भारत के सीजेआई या सर्वोच्च न्यायालय छूट दे सकते हैं। लगे हाथ आपको बता दें कि साल 2018 में दिशा निर्देशों के तहत कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई थी। नई गाइडलाइंस ये भी बताती है कि सीनियर अधिवक्ता के लिए सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज किसी वकील के नाम के लिखित रूप में सिफारिश कर सकते हैं। गाइडलाइंस में लिखी योग्यता के मुताबिक अप्लाई करने वाले व्यक्ति के पास 45 साल के अलावा कम से कम 10 साल की वकालत का या फिर 10 साल में वकालत, जिला और सत्र न्यायाधीश और न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य होने का मिला जुला अनुभव होना चाहिए। उसकी ज्यादातर प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए या फिर किसी डोमेन में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा इस गाइडलाइंस में मार्किंग सिस्टम में भी थोड़े चेंजेस किए गए हैं, जिसमें 20 नंबर प्रैक्टिस के हैं। जजमेंट, रिपोर्टिंग एंड अनरिपोर्टिंग के 50 मार्क्स रखे गए हैं। इसके पहले इस कैटेगरी में 40 नंबर रखे गए थे। पब्लिकेशन ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड गेस्ट लेक्चर डिलीवर्ड इन लॉ स्कूल्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए 5 मार्क्स रखे गए हैं। इसके पहले इस कैटेगरी में 15 नंबर रखे गए थे, जबकि इंटरव्यू के लिए 25 नंबर रखे गए हैं। खैर, लौटते हैं गाउन वाले मुद्दे की तरफ। दरअसल जब कोई अधिवक्ता इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है और सीनियर अधिवक्ता की तरह नामित हो जाता है, तो वह अलग दिखने के लिए एक विशेष तरह का गाउन पहनता है। इसकी पहचान ये होती है कि इसमें पीछे कपड़े का एक बड़ा सा पैच लटकता होता है, जो कि नॉर्मल गाउन में नहीं होता है। इसे पहनने से जुड़ा कोई स्ट्रिक्ट प्रावधान नहीं है। ये बस नॉमिनेटेड सीनियर वकीलों को अन्य वकीलों से अलग दिखाता है। इसे ही भेदभावपूर्ण और अंग्रेजों के जमाने का थोपा हुआ पोशाक बताते हुए साल 2017 में इंदिरा जयसिंह ने गाउन वापसी की बात कही थी। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।